नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा डिजिटल के साथ। मैं हूं श्वेता पांडे। प्रेम नगरी बनती जा रही है दुर्गापुर। जी नहीं, ये मेरा दावा नहीं है, ये मानना है आसनसोल दुर्गापुर कमिश्नरेट पुलिस का। उनका ये आकलन विभिन्न शिकायतों के आधार पर है। 10वीं की एक छात्रा ने वो कर दिया है जिससे पुलिस अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। उनके माथे पर चिंता की लकीरें पड़ने लगी। इस छात्रा को पुलिस ने बरामद किया बिहार के गया जिले से। इसकी आंखों में सपने थे, धरती के स्वर्ग कश्मीर में जाकर अपने प्रेमी संग घर बसाए। प्रेमी 12वीं का छात्र है और फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। इससे कई सवाल उठ रहे हैं। मामला किशोर वय प्रेम का है। यूरोप के नक्शे कदम पर चलने लगा है दुर्गापुर। मुंबईया फिल्मों के लिए सुपरहिट पृष्ठभूमि है ये। साल 1973 में आई थी फिल्म बॉबी और साल 1981 में आई थी फिल्म लव स्टोरी। खंगालते हैं हाल की घटी एक घटना को। इस फिल्म की हीरोइन छात्रा है 10वीं कक्षा की, पढ़ती है बेनाचट्टी के एक स्कूल में। परिवार पूरी तरह से है खुशहाल। पिता और चाचा का है ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय। खूब होती है आय, खूब संपन्न है परिवार। घरों में नहीं है धन की कमी। लाखों पड़े रहते हैं इधर से उधर। उसका प्रेम था 12वीं कक्षा के एक छात्र से। अचानक दोनों ने निर्णय लिया घर से भाग जाने का। तय था कि दोनों भाग कर जाएंगे कश्मीर, बनाएंगे अपना घर, खुशहाल होगी जिंदगी। योजना बन गई। छात्रा ने घर से चुरा लिया 2.5 लाख। बैग में भरे कपड़े, बस इंतज़ार था घर के लोगों के कहीं बाहर जाने का। मोबाइल फ़ोन से दोनों थे संपर्क में। आखिरकार मिल ही गया मौका। तय योजना के तहत दोनों को मिलना था बर्धमान स्टेशन पर, वहां से जाते कश्मीर। छात्रा निकली अपने घर से ऑटो पर सवार होकर। पहले पहुंची अंडाल स्टेशन, रवाना हुई बर्धमान स्टेशन के लिए। घर वाले लौटे घर, बेटी को नहीं पाया, थी गायब। शुरू हो गई तलाश। परिजन पहुंच गए बर्धमान स्टेशन, पकड़ लिया प्रेमी को, लेकिन हाथ ना आई छात्रा। बड़े घर की थी बेटी, हिम्मत भी थी और संपन्नता भी। छात्रा नहीं आई हाथ। परेशान हो गए परिजन, बेचैनी बढ़ी पुलिस अधिकारियों की भी। 1 सप्ताह बाद पुलिस ने बरामद किया उसे बिहार से। दुर्गापुर की इकलौती घटना नहीं है ये। अब दूसरी घटना पर चर्चा करते हैं। ये मामला भी किशोर वय छात्रा का है और इसके पहलू तो और भी ज्यादा खतरनाक निकले। पुलिस अधिकारियों के पास हमेशा आती रहती है इस तरह की सूचनाएं। किसी मामले में दर्ज होती है प्राथमिकी, किसी मामले में रिजल्ट निकाला जाता है बिना प्राथमिकी के ही। अधिकारी सुनाते हैं एक और कहानी। दुर्गापुर में निवास करने वाले दंपति कार्यरत हैं केंद्रीय संस्थान में। दोनों का वेतन है लाखों में। व्यस्त रहते हैं अपनी दुनिया में। बच्चों के लिए नहीं दे पाते पर्याप्त समय। एक दिन उन्होंने महसूस किया कुछ कमी। उनकी बेटी थी घर से गायब। काफ़ी तलाश करने के बाद भी नहीं मिला कोई सुराग, तो विवशता में पहुंचे दुर्गापुर थाना। पुलिस अधिकारियों को सुनाई अपनी दास्तां, दर्ज कराई बेटी की गुमशुदगी की डायरी। पुलिस अधिकारी हुए सक्रिय। दूसरे दिन शाम में लड़की हो गई बरामद। पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला था सहेली के घर से। जांच में पुलिस अधिकारियों को मिले चौंकाने वाले तथ्य। इसी उम्र में छात्रा बना चुकी थी कई पुरुषों से शारीरिक संबंध। इसी चाहत में वह अक्सरहां गायब हो जाती थी अपने घर से। एक और घटना का उल्लेख है जरूरी। 11वीं कक्षा की छात्रा भाग निकली थी अपने प्रेमी संग। दोनों दुर्गापुर से भागकर पहुंचे थे अमृतसर। परिजनों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। काफ़ी प्रयास के बाद पुलिस अधिकारियों ने तलाशा उसे। दोनों को वापस लाया गया दुर्गापुर। इस तरह की दर्जनों घटनाएं घटती है दुर्गापुर शहर में। कई मामले होते हैं दर्ज पुलिस फाइलों में, कई सुलझ जाते हैं बाहर ही। कई मामलों में परिजन चुप्पी साध लेते हैं इज्जत के डर से। दफन हो जाती है कहानियां। क्या यूरोप बनने की राह पर चल पड़ा है दुर्गापुर?
यूरोप में युवा पीढ़ी पहले से ही इस ट्रेंड से जूझ रही है। सामाजिक परिवेश को लेकर चल रहे हैं रिसर्च। आइए आपको दिखाते हैं इस रिसर्च से जुड़े परिणाम। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि दुर्गापुर की युवा पीढ़ी का भविष्य कुछ ऐसा ही बनता जा रहा है। वर्ष 2008 में हुआ था रिसर्च। सर्वेक्षण में शामिल थे 14 से 17 साल के बच्चे। 20% बच्चों ने किया था खुलासा। उन्हें अपना पहला यौन अनुभव मिला था 13 साल या उससे भी कम उम्र में। सर्वे हुआ था ब्रिटेन में। 2002 में भी हुआ था अमेरिकी अध्ययन। सर्वे में शामिल थे 15 से 44 आयु वर्ग के लोग। पहले संभोग की औसत आयु पुरुषों के लिए 17, महिलाओं के लिए थी 17.3। किशोरों के बीच सकारात्मक रोमांटिक संबंधों से मिलते हैं दीर्घकालीन लाभ। उच्च गुणवत्ता वाले रोमांटिक रिश्ते प्रारंभिक वयस्कता में जुड़े होते हैं उच्च प्रतिबद्धता से। प्रोफेसर लूसिया ओ सुलिवन और सहयोगियों ने पाया था यह तथ्य। कक्षा 7 से 12 के किशोर लड़कों और लड़कियों के संबंध में नहीं था महत्वपूर्ण लिंग का अंतर। किशोरावस्था यौन होता है परिपक्वता का समय। प्रकट होते हैं सामाजिक संबंधों में भी। इस सामाजिक गतिविधि से पूरा समाज चिंतित है, विशेषकर दुर्गापुर स्कूल कैंपस। स्कूल के प्रधानाध्यापक इस पर खुलासा करते हुए कहते हैं कि कोरोना काल के बाद छात्रों और छात्राओं में नजदीकियां काफी बढ़ी हैं। स्कूल के स्तर से लगातार इस पर जागरूक किया जा रहा है छात्राओं को, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। प्रेम के नाम पर स्कूल से छात्र छात्राओं का पलायन एक गंभीर संकट है। परिपक्वता के अभाव में ये समस्या गंभीर हो सकती है। परिपक्वता ना होने पर फंस सकते हैं विपत्तियों में। सहायक पुलिस आयुक्त तथागत पांडे ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। इस मुद्दे में आज के लिए बस इतना ही। मुद्दा गंभीर है जिसका समाधान चंद मिनटों में नहीं निकल सकता है। यूरोप नहीं बन सकता है बंगाली संस्कृति को समेटे हुए दुर्गापुर। अब आइए आज की छोटी बड़ी खबरों को देखें फटाफट। प्रदूषण के मुद्दे पर आसनसोल नगर निगम में हुई अहम बैठक। पुलिस, CIL, ECL, ADDA, ब्लॉक, रेलवे सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने लिया भाग। राज्य की तृणमूल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा आसनसोल नॉर्थ ने निकाली प्रतिवाद रैली। भाजपा नेताओं ने ममता सरकार की जमकर की आलोचना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विवादित बयान के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा ने आसनसोल में निकाला जुलूस, की इस्तीफे की मांग। चिरकुंडा नगर पंचायत द्वारा माइथन फिल्टर प्लांट में जल दीपावली का आयोजन। नगर प्रबंधक मुकेश रंजन ने महिलाओं को समझाया पानी का महत्व। भाजपा आसनसोल दक्षिण मंडल 4 द्वारा रानीगंज ब्लॉक दफ्तर के सामने प्रदर्शन। नेतृत्व किया पार्टी के जिला अध्यक्ष बाप्पा चटर्जी ने। कार्यकर्ताओं ने फूंका पार्थ चटर्जी और ज्योति प्रिय मलिक का पुतला। पुलिस से हुई धक्का मुक्की। सौंपा बीडीओ को ज्ञापन। जामुड़िया के हाटतल्ला में सफाई करने के नाम पर मोबाइल चोरी करने वाले 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, की जमकर पिटाई, किया पुलिस के हवाले। माइथन के संजय चौक के पास कोयला लदे ट्रक जब्त होने से तस्करों में हड़कंप। CISF और माइथन थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। बंगाल भेजा जा रहा था कोयला। MPL में हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन। तकनीकी भवन में लगी प्रदर्शनी में भाग लिया कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों ने। कंपनी CEO विजयंत रंजन ने तारीफ की विशेष बच्चों द्वारा बनाई हस्तकला सामग्रियों की। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें आर्थिक धारा के साथ।